आंगन के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। ये लो माँ, ये भी और ये भी। अब बस हो गया चिल्लू, नीचे आ जाओ बेटा। माँ अभी आया, पहले कुछ और आम तोड़ लूं। चिल्लू ने बहुत सारे आम तोड़ लिए और पेड़ से नीचे कूद गया। चिल्लू खुशी खुशी आम खाने लगा। मीठे मीठे आम खाकर उसका चेहरा खिल गया था। चिल्लू, क्या तुम ये सारे आम अकेले ही खा जाओगे? नहीं माँ, ये तो बहुत ज्यादा है, आप भी लीजिए ना। चिल्लू की माँ ने भी आम खाना शुरू कर दिया। कुछ देर में दोनों का मन भर गया। अब बस बस, अब और नहीं खा सकती मैं। मैं भी, पर अब हम इन आमों का क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? तुम्हारे बाबा भी यहाँ नहीं है, वरना वो इन सारे आमों को बाजार ले जाते और बेचकर पैसे ले आते। उसके लिए बाबा की क्या जरूरत है? मैं ही आम बाजार में बेच कर आता हूँ ना। तुम अभी छोटे हो, अकेले कैसे बाजार जाओगे? और कहीं जंगल में चोर लुटेरों ने लूट लिया तो? माँ, मैं सारे चोर लुटेरों की छुट्टी कर दूंगा। चलिए, मैं शाम तक आम बेचकर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नटखट चिल्लू आम की टोकरी सिर पर लादकर बाजार की ओर चलने लगा। लेकिन जैसा माँ ने बताया था, जंगल में दो चोर बैठे थे। सो जा मेरे चोरों के राजा, सो जा। ओए धूर्त इंसान, तूने मुझे धूर्त बोला? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं गुरु, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहा था या गालियां दे रहा था? गुरु गुरु, वहाँ देखो, आपका शिकार आ गया। चिल्लू को अपनी ओर आते देख मोटू राम और गट्टू खड़े हो गए। अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी बच्चे एक हफ्ते से भूखे। अरे मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं अपने बीवी बच्चों को भर पेट खाना भी नहीं खिला सकता। अरे गुरु, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला किसी न किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर भेजेगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम हमें कुछ आम दे सकते हो खाने के लिए? चिल्लू चतुर था, उसने सोच विचार किया। चाचा, मैं आपकी इससे भी ज्यादा मदद करना चाहता हूँ। मैं तो आपको सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। हाँ? क्या तुम्हारे पास सच में सोने का सिक्का है? नहीं नहीं, लेकिन मैं आपको सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। वो कैसे? मैं ये आम बाजार लेकर जाऊंगा और इनके बदले मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, जो मैं आपको दे दूंगा। इन आमों के बदले तुम्हें सोने के सिक्के देगा कौन? चलिए, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको ये आमों की टोकरी अपने सिर पर ढोकर बाजार तक ले चलनी होगी, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ ना, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। अगर आप ये टोकरी उठा ले तो वो सारे सोने के सिक्के आपके। ओए ओए गट्टू, ये टोकरी उठा। क्या करूं? मैं क्यों उठाऊं? सोने के सिक्के आपको मिलेंगे, आप उठाओ। तू मुझसे बहस करेगा हैं? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो गुरु, छोड़ दो गुरु। उठाता हूँ। गट्टू ने टोकरी सिर पर उठा ली और वो लोग बाजार की ओर चलने लगे। बाजार पहुंचकर तीनों एक जगह पर बैठ गए। आम आम आम, जादुई आम, आम जादुई आम, जादुई आम। जो भी दाम दोगे इसके लिए कम ही है। जादुई आम, जादुई आम, आम ले लो आम। चिल्लू की आवाज एक पंडित के कानों पर पड़ी। आइए आइए महाराज, जादुई आम ले लीजिए। अरे इन आमों में क्या जादू हो सकता है? ये तो मामूली आम है। तुम्हें तो ये मुझे दान में दे देना चाहिए।
महाराज, अगर मैं ये आम आपको दान में दे सकता तो जरूर दे देता, लेकिन इन जादुई आमों का एक रहस्य है। ये आम का पेड़ अचानक ही एक दिन उग गया था और इसमें इतने सारे आम भी आ गए। और महाराज, आपको पता है कि मैंने ये आम 2 हफ्ते पहले तोड़े थे, लेकिन अभी तक ये एकदम ताजे हैं। मैं तो इन आमों को राजा के पास ले जाकर अच्छा इनाम पाना चाहता था, लेकिन मैं एक छोटा बच्चा हूँ ना, राजा तक कैसे पहुँचूंगा? इसलिए यही बेच रहा हूँ। क्यों न मैं ये आम खरीद के राजा से इनके बदले बड़ा इनाम ले लूं? क्या दाम है इनका? पूरी टोकरी का 30 सोने के सिक्के। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन राजा का इनाम भी तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मोटूराम और गट्टू चिल्लू की चतुराई देखकर दंग रह गए। फिर वो तीनों सोने के सिक्के बांटने लगे। 10 मेरे, 10 गट्टू के और 10 तुम्हारे बच्चे। नहीं नहीं, मुझे सिक्के नहीं चाहिए। मैं तो अपने सिक्के उसे दूंगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। लाओ फिर मुझे दो। गुरु, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, तो ये ले। दोनों चोर एक दूसरे से लड़ने लगे और चतुर चिल्लू सारे सोने के सिक्के लेकर लौट हो गया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब